हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राहुल। मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक। इससे पहले मैंने वीडियो बनाए, इसके मैंने एक्सरसाइज का एग्जांपल भी करवाए हैं और 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने अपलोड कर दी। प्लीज़ आप उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 4 से। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो बेटा हमारा एनसीईआरटी का चलो साइन क्यू 2x प्लस का 1d, इसका हमको इंडिकेशन करना है। ठीक है, सुनो, मैंने बेटा इससे पहले जो कंसेप्ट वीडियो बनाया उसमें सारी चीज़ें बताई कि इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले मैंने लिखाए थे जिनका यूज़ करके क्या करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, साइन क्यू है तो साइन क्यू का आपने डायरेक्टली कोई इंडिकेशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, साइंस का बेटा इंडिकेशन पढ़ा है, कितना होता है हमारा, कितना होता है cos x होता है। ठीक है, मगर साइन क्यू साइन स्क्वायर का कोई भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला अभी तक मैंने नहीं बताया, नहीं अभी होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस साइन क्यू को बेटा हमेशा एक पावर में कन्वर्ट किया हो, क्यू हो स्क्वायर लगाओ, एक पावर में कन्वर्ट किया होगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करते हैं, साइन क्यू किस में आता है, साइन 3a के फार्मूले बेटा क्या होता है, साइन क्यू आता है। क्या साइन 3a कितना हो, 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यू, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, साइन 3a का। ठीक है, तो 3a की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लेके आओ तो इसको इधर लेके जाओ। ठीक है, तो 4 साइन क्यू ए इक्वल टू कितना होगा, 3 साइन ए माइनस का हो जाएगा साइन 3a। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई इसको डिवाइड ले आओ, साइन क्यू ए आगे कितना आएगा, 3 साइन ए माइनस का साइन 3a डिवाइड बाय 4। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, एडजस्ट किया केवल बेटा साइन क्यू वैल्यू निकालिए। अब देखो यहाँ पे साइन क्यू, यहाँ पे एंगल कितना है, ये चीज़ है 2x प्लस 1 है, यहाँ पे कितना a है, तो a को रिप्लेस करो 2x प्लस 1 से। ठीक है, बात ये है कि मैं ठीक है क्यू इसको रिप्लेस कर दिया 2x प्लस 1 से, तो आगे भी क्या हो जाएगा साइन, ठीक है 2x प्लस 1, जहाँ जहाँ a लिखा हो उसकी जगह क्या लिख देंगे आप, 2x प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखो ये अगर 3 है बेटा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा हमारा 2x प्लस का 1। ठीक है, और डिवाइड पूरे में क्या है 4 है। क्लियर, इसको सॉल्व कर लो और ध्यान से बेटा 3 साइन 2x प्लस का 1 माइनस का साइन कितना होगा, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस का 3 बना 3 डिवाइड कितना 4। अब देखो यहाँ पे साइन क्यू 2x प्लस का 1, अब साइन क्यू 2x प्लस 1 की जगह लिख सकते हैं सब क्या, 3 साइन लिखा हुआ, 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस का साइन 6 एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं। इसको लिख दीजिए रिप्लेस में, इसको आपको नोट डाउन करना। ठीक है, इसको एग्जाम में भी आपको साइड में लिखाना, आपको कैसी चीज़ें आए। ठीक है, तो लिख दो बेटा, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं बेटा 3 साइन, ठीक है 2x प्लस का 1 माइनस का साइन 6x प्लस का 3। ठीक है, ये आपको साइड में दिखाना है, एग्जामिनर को भी दिखाना अगर आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, और कॉपी भी उसको लिखना साइड में। ठीक है, चलो डिवाइड कितना हो जाएगा बेटा, 4 लिख दोगे dx। क्लियर, 1/4 कॉन्स्टेंट है, उसको बाद ले लो, क्या रह जाएगा 3 साइन 2x प्लस का 1 माइनस का साइन 6x प्लस का 3। ठीक है, ये क्या चल रहा है, dx चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, देखो 1/4, अब इंटीग्रेशन साइन क्या डिस्ट्रीब्यूट करो, इस पर लगा दो, 3 बेटा कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो पहली बात तो। ठीक है, साइन 2x प्लस 1 पे लगा दिया, क्लियर थी बात है, माइनस का इंटीग्रेशन साइन पे लगा दिया, साइन 6x प्लस का 3 dx पे लगा दिया। ठीक है, क्लियर, ब्रैकेट लगा दो बड़ा ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे साइंस का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये लिखा बोला, साइनस का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, माइनस का कॉसेक होता है, कितना होता है, माइनस का कॉसेक प्लस c होता है। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ रखा हो आप लोगों ने। ठीक है, चलो यहाँ लगा दो 1/4, कितना हो जाएगा साइन, कितना हो जाएगा साइन को हो जाएगा माइनस का कॉस 2x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर इतनी बात, जो इसके कोएफिशिएंट में होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा साइन, कितना कॉस हो जाएगा, किसका माइनस का होगा, ये माइनस यहाँ पे आएगा, इसको ये माइनस पहले लगा हुआ, कितना प्लस का हो जाएगा अपने, तो कॉस कितना होगा, कॉस 6x प्लस का 3 डिवाइड में कितना हो जाएगा, डिवाइड में 6 का कोएफिशिएंट में तो 6 से डिवाइड कर देंगे, प्लस का c। ठीक है, और इसको बेटा सही करके लिख दो 1/4 माइनस का 3/2 कॉस 2x प्लस का 1 प्लस का कॉस 6x प्लस का 3 डिवाइड बाय 6 प्लस का c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको।
ये हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है बेटा। फिर क्या करना है बेटा, आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा के क्या करो, इसको बेटा रिप्लेस करना एक पावर में, यहाँ से बेटा यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया, फिर सिंपल अपने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा अगला। कौन सा करते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, फोर्थ था बेटा, फोर्थ। ठीक है, ये फोर्थ था। अब करते हैं फिफ्थ, करते हैं। ठीक है, फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना। ठीक है, देखो भाई सुनो कैसे करते हैं। अभी जो क्यू है यहाँ पे क्यू है, ठीक है, क्या करते हैं बेटा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, साइन क्यू को लिख दो बेटा, स्क्वायर लिख दो, इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको ऐसा। क्लियर, कितनी बात क्लियर, लिख सकते हैं इसको ऐसा। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, साइन स्क्वायर लिख दो, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो उसको। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना साइन एक्स है इंटू कॉस क्यू एक्स है। क्लियर, इतनी बात है। आप क्या करते हो बेटा, इसमें कॉस को टी मान लो, कॉस को टी मान लो, लेट कर लो, लेट कॉस एक्स को आप टी एज्यूम कर लिए। आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ लगा दीजिए, कॉस एक्स पे लगा दीजिए, आगे हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स। क्लियर, कॉस का डिवीजन कितना होता है, माइनस का साइन होता है, कितना, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, आगे हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स, इधर गुणा को डी एक्स कर दो, साइन एक्स डी एक्स, माइनस को आगे लगा दो, माइनस का आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा माइनस का डी टी। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स की जगह लिख सकते हैं सिर्फ माइनस का डी टी। देखो साइन एक्स क्या लेंगे, साइन एक्स डी एक्स की जगह लिख सकते हैं सिर्फ क्या, माइनस का डी टी। ठीक है, और क्या है लिखो, जहाँ जहाँ कॉस है उसको टी मान लिया तो उसको टी लिख दो। क्या क्वेश्चन बन जाएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाएगा, देखो क्या 1 माइनस का टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ कॉस था वहाँ टी मान लिया। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, टी की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर, पावर 3 है टी की, जहाँ जहाँ कॉस था वहाँ टी लिख देंगे हम, और कह रहा है बेटा रह जाएगा माइनस का डी टी। इतनी बात क्लियर है, माइनस का बेटा बाहर लगा दो। ठीक है, कितना इसकी गुणा कर दो यहाँ पे, कितना टी की पावर माइनस का 3, टी की पावर कितना 2 3 कितना 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई इससे की कितना, टी की पावर 3, यहाँ कितना 3 2 मिलके कितने 5 हो जाएंगे पावर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो सिंपल से, माइनस बाहर लगा दो बेटा, इंटीग्रेशन किस पे लगा दो, इस पे लगा दो, टी की पावर 3 पे लगा दो, माइनस का टी की पावर 5 पे लगा दो इंटीग्रेशन साइन। चलो भाई सॉल्व कर दो उसको। इसमें लगाओ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला ये होता है एक्स की पावर एन प्लस का 1 डिवाइड में एन प्लस का 1, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक फार्मूला लगा दो उसमें, टी की पावर 3 प्लस का 1 डिवाइड में 3 प्लस का 1। क्लियर, यहाँ लगाओ टी का कितना 5 प्लस का 1 डिवाइड में 5 प्लस का 1 प्लस का सी, कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का टी की पावर 4 माइनस का टी की पावर कितना 6 डिवाइड बाय 6 प्लस का सी। अब टी किसको माना था, टी जिसको माना था उसकी वैल्यू पुट करो, किसको माना था मैंने, टी कॉस एक्स को माना था, ये लिखा हो, पुट करो उसकी वैल्यू, माइनस बाहर लगा देना तो बेटा कॉस एक्स की पावर 4 डिवाइड 4 माइनस का कॉस एक्स की पावर कितना ले वो 6 डिवाइड बाई 6 प्लस का सी, ये हमारा आंसर। ठीक, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर करते बेटा, हमारा कौन सा, फिफ्थ हो गया बेटा हमारा, फोर्थ फिफ्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर करता है 6 वाला। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x का इंटीग्रेशन करना। क्या है, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलो भाई देखो बेटा, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे हैं, ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला लिखाया होगा मैंने, कौन सा, 2 sin a cos b का, 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी माइनस का cos a माइनस बी। ठीक है, देखो कैसे ये आता है बता दें आपको, मैंने बताया था अगर फॉर्मूला आपको याद ना हो तो ऐसे निकाले आते हैं। cos a प्लस फॉर्मूला कितना था, cos a cos b माइनस का sin a sin b होता फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे बेटा cos a माइनस बी फॉर्मूला होता है।
क्या होता है कॉस ए कॉस बी, बस साइन यहाँ चलना होता है, साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है। 2 मिनट के अंदर आपको फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, क्या करो तो हमको ये चीज़ लेके आनी है। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी लेके आना है ना हमको। ठीक है, तो उसको बचाना है हमको। ठीक है, तो क्या करो बेटा, इसको मैच कर दो, मैच कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस का कॉस ए माइनस बी बचेगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कितना, ये माइनस माइनस ऐड हो कितना, माइनस का 2 साइन ए साइन बी बचेगा। एक काम करो, माइनस को आगे लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। जब माइनस को आगे लेके जाएंगे तो ये माइनस वाला क्या होगा, आगे एक साइन का चेंज आएंगे, जो माइनस वाला क्या होगा बोलो, माइनस वाला क्या प्लस का हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस का बी। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, कॉस ए प्लस का बी के लिए। तो क्या है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन साइन फॉर्मूला कितना है 2 साइन ए फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कॉस ए माइनस का बी माइनस का कॉस ए प्लस का बी। ठीक है, ये आपको बेटा फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो क्या करो यहाँ पे देखो, क्या सब कुछ लिखा हुआ, क्या कमी है 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, कर दो बेटा, डिवाइड वाला बाहर लिखो, मल्टीप्लाई वाला अंदर कर दो। 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx के लिए इसको मिटा दे आगे वाले को। चलो इसको कोई काम नहीं रहेगा, इसका कोई काम नहीं रहेगा, इसको मिटा दो। कितना होगा 2 साइन ए साइन भी लगा दो फॉर्मूला। ठीक है, लगा दो उसमें और बाई 2 चलने दो। कितना हो जाएगा बेटा, क्या लिखोगे बेटा वहाँ, कॉस ए माइनस बी, ए के यहाँ कितना x है, बी के यहाँ कितना 2x है। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, कितना होगा x माइनस का 2x। ठीक है, और क्या लिखोगे, माइनस का लिखोगे माइनस का कॉस ए प्लस बी यानी x प्लस का 2x। ठीक है, इस पर बेटा करली ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि मल्टीप्लाई हमारा क्या साइन 3x भी हमारा बाहर चल रहा है। क्लियर इतनी बात। ठीक है, इसको डालते हैं। चलो आगे देखो, 1/2 कितना हो जाएगा, ऐड हो कितना है कॉस माइनस का x होगा, माइनस का x मतलब कितना, सुनो ध्यान से, कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है प्लस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के लिखे जो होते हैं डायरेक्ट क्या कर दो, कॉस लिख दो, कितने में कॉस लिख दो। ठीक है, प्लस का लिख दो। ऐसे यहाँ कितना होगा, माइनस का कॉस 3 2 कितना होगा 2 1 3 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई इनटू में का साइन 3x dx है। आप क्या करें बेटा, अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो बस खत्म, गुणा करो इसकी बेटा आगे, इसी गुणा करो कितना आ जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा कॉस x इंटू गुणा करो कितना होगा साइन x साइन 3x इंटू कॉस x के लिए साइन 3x इंटू कॉस 3x। ठीक है, के लिए गुणा कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला बनाओ, उसमें 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला देखो क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला कितना होता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, प्लस का साइन ए माइनस का बी, ये फॉर्मूला होता है। बता देते हैं ये भी कैसे आता है फॉर्मूला, देखो ध्यान से, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितना साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी होता है। ऐसे क्या होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस से साइन बी होता है। ठीक है, क्या करते हैं जरा इसको ऐड करो तो क्या होगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना रह जाएगा 2 साइन ए क्या पीछे रह जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी पीछे रह जाएगा, आगे कितना आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा। देखो आ गया नहीं आ गया, तो 2 साइन ए कॉस फॉर्मूला ऐसे आता है। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्लियर इतनी बात है। ठीक है, तो लगा दो मैं फॉर्मूला फटाक से। ठीक है, देखो ध्यान से, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ बेटा साइन ए कॉस बी तो लिखा हुआ 2 नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ भी कर लो। ठीक है, क्या करो बेटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ठीक कर दो 1/2 कर दो बेटा, यहाँ कर दो 1/2 कर दिए बेटा, आगे कितना अंदर हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस x। ठीक है, ऐसे यहाँ कर दो 1/2 डिवाइड करो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। ठीक है, करो कितना जाएगा करोगे और गुणा वाला कर लो 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x। ठीक है, चलो dx बैक लगा लो बड़ा वाला। ठीक है, क्लियर। चलो बस अब आगे देखो यहाँ से
देखो ध्यान से, 2 साइन ए, एक काम करो पहले इंटीग्रेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस पे लगा दो इंटीग्रेशन साइन, लगाओ इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, लगा दो पहले 1/2, देखो बाहर चल रहा है, चलने दो उसको, इंटीग्रेशन के साथ इसके बाद चल रहा है 1/2 चल रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन लगा दिया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पे लगा दिया 2 साइन 3x, 2 साइन 3x लिखा हुआ इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ, इस पे लगा दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन आप इस पे लगा दीजिए, माइनस का 1/2 ये लिख दीजिए, ठीक है। कितना जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x, ठीक है। अब क्या इंटीग्रेशन साइन पे लगा दो, ये बड़ा ब्रैकेट लगा, देखो क्लियर थी बात है, ठीक है। अब देखो आप ध्यान देख रहे हो, 1/2 यहाँ है, इससे बेटा पूरा बाहर निकाल लो उसको, ठीक है। दिक्कत कर रहा है तो बाहर निकालो उसको, ठीक है। 1/2 बेटा यहाँ से बेटा, यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो 1/2 बेटा कॉमन बाहर आ जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसे यहाँ लगा 2 साइन ए कॉस बी, अभी लिखा था कितना साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। कितना साइन ए प्लस बी, यानी एक यहाँ कितना है 3x है, 3x, बी के यहाँ कितना x है, प्लस का साइन ए माइनस बी, साइन ए के यहाँ कितना 3x है, बी के ये, ठीक क्लियर। तो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी लगा दो, माइनस का बेटा क्या लिखोगे साइन ए प्लस बी साइन 3x प्लस का 3x, ठीक है, प्लस का साइन ए माइनस बी, यानी 3x माइनस का 3x, क्लियर दिख रहा है आपको, दिख रहा है बेटा, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन लगा थोड़ा सा, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया बेटा, केवल फॉर्मूला लगाया किसका 2 साइन ए कॉस बी का, ठीक है। अब तो सॉल्व करो, इसके बेटे डाल दो पीछे वाले को, ठीक है, देखो ध्यान पीछे वाले को, अब यहाँ देखो कितना जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना का 3 है, कितना 4 हो जाएगा साइन 4x, क्लियर। या कितना जाएगा प्लस का साइन 2x हो जाएगा, क्लियर। इंटीग्रेशन साइन लगा दो उस पर, ठीक है, चल रहा था हमारा पहले से, ऐसे यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा साइन 6x, ठीक है। यह कितना हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा बेटा प्लस का साइन कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितना 0 हो जाएगा साइन 0, ठीक है। क्लियर थी बात है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो क्या अपना बेटा साइन, बेटा इंटीग्रेशन साइन बेटा आप इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस पे कर दो, अलग अलग कर दो, चलो साइन 4x पे लगा दिया प्लस का साइन आप 2x पे लगा दीजिए, ऐसे ही याद होगा बेटा। क्या इंटीग्रेशन साइन लगा दो बेटा साइन 6x पे लगा दिया, अब साइन 0 पहले क्या 0 होती है, इसको हटा दो, काम खत्म इसका, ठीक है, हटा दो इसको, इसका काम खत्म, साइन 0 पहले कितनी 0 ही होती है, ठीक है। चलो अब देखो साइंस का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस होता है, किसका कोई माइनस का होता है, माइनस का कॉस 4x, डिवाइड कर लिख दो 4 लिख दोगे, क्यों इसके कोफिशिएंट कितना है बेटा 4 है, 4 लिख दोगे, ठीक है। क्या देखो कितना होगा माइनस का कॉस 2x डिवाइड कितना 2 लिख दो, किसी कोफिशिएंट कितना है 2 है, 2 लिख दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना साइन से कितना हो जाएगा प्लस का, देखो यहाँ पे साइन कितना होगा कॉस आएगा माइनस का, अब माइनस माइनस कितना प्लस कर देंगे इसको, देखो क्या कॉस 6x डिवाइड बाई 6 प्लस का c, आप ये छोड़ दो आंसर आपका, ठीक क्लियर। स्टेप बाय स्टेप लगाते रहेंगे क्वेश्चन तो आपको आसानी तरीके से समझ आएगा। देखो यहाँ देखो 2 साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी, एक यहाँ कितना 3x है, बी के यहाँ कितना x है, प्लस का साइन ए माइनस बी, देखो साइन ए एक यहाँ कितना 3x है, बी के यहाँ ये, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो क्या 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए, ये तो कैंसिल हो जाएगा पर ये जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा, कौन सा हमारा करते हैं 6 हो गया, 7 वाला करते हैं, 7 7 क्वेश्चन बोला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x, इजी क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला लगाएगा 2 साइन ए साइन बी का दिखाया था अभी, क्या होता कॉस ए माइनस बी, माइनस का लिखाया था पहले कॉस ए प्लस बी, अभी ड्राइव करके दिखाया था, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है लगा दो, देखो भाई इस फार्मूला अगर आप कभी बाई चांस पहले भूल जाएं तो मैंने बताया आप ऐसे इसको निकाल लिया करें, ए प्लस बी होता फार्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है तो याद ही होगा, ठीक है। ऐसे बेटा क्या होता है कॉस ए माइनस के बी का होता है कितना कॉस ए
कॉस जी प्लस का साइन ए साइन बी होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 2 साइन ए साइन बी फॉर्म लिखा है, तो क्या करो बेटा इसको माइनस कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो कितना है, कॉस ए प्लस बी माइनस का कॉस ए माइनस बी बचता है, आगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2 साइन ए साइन बी हो जाता है। इसको माइनस को लेके आ तो ये माइनस, ये क्या प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ठीक है, क्या आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेटा हमारा ऐसे आता है, ठीक है। लिए तो आपको डायरेक्टली याद हो तो अच्छी बात है, अगर बाई चांस बाई लक एग्जाम में भूल जाओ तो आप लोग ऐसे इसको निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए चलो हो जाता है, आप क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यहाँ सब कुछ है, साइन है कॉस भी है, मगर क्या 2 की कमी है, ठीक है। तो 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इसलिए करते हैं क्योंकि ये फॉर्मूले में 2 आता है, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। तो डिवाइड वाला हमेशा आप बाहर रखिए, मल्टीप्लाई वाला आप अंदर कर दीजिए। 2 साइन 4x इंटू साइन 8x ds, क्लियर थी बात, ठीक है। तो 1/2 लगाओ, 2 साइन ए साइन बी लगाओ, क्या था, कॉस ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी, ए के कितना 4x, बी के कितना 8x है, ठीक है। चलो यहाँ देखो कितना होगा, माइनस का कॉस ए प्लस बी यानी 4x प्लस का 8x, ठीक है, dx, क्लियर थी बात। चलो भाई करली ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। चलो 1/2 अब कितना होगा, ऐड करो, कितना कॉस माइनस का 4x आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का कॉस हो जाएगा ये 8 4 कितना 12 हो जाएगा 12x, ठीक है। चलो भाई dx। अब देखो बेटा बताया था अभी कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है प्लस का, तो लिख दो प्लस का, लिख दो यहाँ पे। तो 1/2 कितना जाएगा, कॉस 4x हो जाएगा, ठीक है। और लगे यहाँ तो क्या करो बेटा, इंटीग्रेशन साइन चल रहा है, इंटीग्रेशन के साइन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इंटीग्रेशन के साइन को भी क्या लगा दो, इस पर लगा दो, और इंटीग्रेशन इस पर लगा दो, कॉस 12x पे लगा दो। इंटीग्रेशन साइन में चल रहा था बेटा, इसको लगा दो, यहाँ पे लगा दिया, इस पर लगा दिया, ठीक है। चलो भाई 1/2 अब कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस का होता है बेटा प्लस का साइन, साइन 4x, इसके कोफिशिएंट में कितना है, x के कोफिशिएंट कितना 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो। ऐसे यहाँ कितना बेटा कॉस कितना है, साइन जाएगा साइन 12x, और x का कोफिशिएंट कितना 12 है, तो 12 से आप डिवाइड कर देंगे, कितना 12 से आप डिवाइड कर देंगे, प्लस का c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। 1/2 साइन 4x डिवाइड 4 माइनस का साइन 12x अपॉन 12, चाहे तो आप 1/2 की मल्टीप्लाई करो तो आप ऐसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 4x डिवाइड बाई कितना 8 माइनस का साइन 12x डिवाइड बाई कितना 24 प्लस का सी, चाहे ऐसा छोड़ दो, ठीक है, चाहे यहाँ छोड़ो चाहे यहाँ छोड़ दो, एक ही बात, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर करते बेटा 8 करते हैं, 8वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 8वां, 1 माइनस का कॉस एक्स डिवाइड में 1 प्लस का कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। पहले इसको रीअरेंज करके इसको सही फॉर्म में लिखो, ठीक है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को यूज़ करके बेटा इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए थे, क्या बताया था बेटा, कॉस 2 का फॉर्मूला बताया था बेटा, कितना बताया, 3 बताया था हमने, कितना 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, एक ये फॉर्मूला होता है, एक ये होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी होता फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान रखो, जब यहाँ पे बेटा एंगल कितना 2 गुना होता है तो यहाँ पे एंगल कितना आधा आता है, अगर क्या करें यहाँ पे एंगल क्या करते 1 कर दें तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, इसका भी आधा कितना होता है, ये हो जाएगा। जब यहाँ पे एंगल 2 गुना होता है तो यहाँ पे एंगल कितना आधा आता है, अगर यहाँ पे 1 कर दें तो इसका भी आधा कितना हाफ हो जाएगा, क्लियर थी बात, लिख सकते हैं इसको, ठीक लिख दो। ऐसे यहाँ पे क्या 1 माइनस का कितना 2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाए, क्लियर। इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करना है इस फार्मूले में, ठीक है। देखो सुनो क्या बेटा, ये क्या अब तक कॉस x, देखो x से तो x कर लो बेटा, ठीक है, x जाए तो x कर लो, जहाँ जहाँ x लिखा x लिख दो, एंगल में कुछ भी लिख लो आप, ठीक है, x है तो x कर लो यहाँ पे। अब यहाँ देखो, अब cos x यानी cos x का फॉर्मूला ऐसा लगाओ जिससे 1 मेरा रिमूव हो जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं, cos के बेटा का फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं,
ठीक है। तो ये माइनस का साइन बेटा माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा साइन, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, यानी कि कुल मिला के 1 को रिमूव किया करो। जब भी बेटा cos के साथ क्या हुआ करे, 1 हुआ करे, cos x प्लस 1, cos x प्लस 1 लिखा हो या cos x माइनस 1 लिखा हो, तो बेटा इन फार्मूला को यूज करके हम 1 को बेटा रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। जो कैसे हटाएंगे देखो ध्यान से। तो 1 cos फार्मूला कौन सा लगाओ, cos फार्मूला आप ये वाला लगा दो, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला लगा दो। ये लगा दो, कितना हो जाएगा बोलो, तो 1 माइनस रिमूव हो जाएगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, क्लियर सी बात है, सॉरी एक्स बाई 2, ठीक है। लगा दो यहाँ पे, लगाइए, देखो फार्मूला ये होता है फार्मूला। चलो ऐसे ही नीचे लगाता हूँ, इसमें कौन सा लगा, इसमें फार्मूला ये लगाओ, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस का 1 लगा दो यहाँ पे। तो 2 cos स्क्वायर एक्स तो एक्स कर दो यहाँ पे, एक्स बाई 2 माइनस का 1, ठीक है। दिख रहा है आपको क्या कैंसिल हो रहा है, देखो दिख रहा होगा आपको, ब्रैकेट खोलो ऊपर वाला, 1 माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा, अंदर के साइन बेटा ब्रैकेट के क्या होते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ये प्लस का था तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का तो प्लस का होगा, ठीक है, क्लियर। पीछे देखो कितना, 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, देखो क्या क्या कैंसिल हो, देखो ध्यान से ऊपर, ऊपर बेटा 1 से 1 कैंसिल, नीचे 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे, एक स्टेप देखो और क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, dx। 2 से 2 कैंसिल है, साइन अपॉन कॉस कितना 10 होता है, क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब देखो 10 स्क्वायर का बेटा डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर का होता है। सेक स्क्वायर कितना, सेक स्क्वायर होता है 10 होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, नेक्स्ट होता है। तो क्यों ना बेटा इसको हम कन्वर्ट कर लें सेक स्क्वायर में, कर सकते हैं बेटा, कैसे देखो, ट्रिग्नोमेट्री बेटा फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, कितना होता है, एक एंटी होती है बेटा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स, क्लियर। तो 1 को जब लेके आओ तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इसका 2 हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, क्लियर थी बात है। तो जहाँ जहाँ एंगल बेटा आधा आधा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दो यहाँ पे, एक ही बात है बेटा। आगे 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 लिख सकते हैं, लिख दो यहाँ पे। चलो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, यस, क्लियर। अब क्या करो, इंटीग्रेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, इस पे लगा दो, इस पे लगा दिया, ठीक है। चलो 1 और माइनस 1 पे लगा दिया है, इससे कितना होता है, वो लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, 10x होता है, कहाँ गया बेटा, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, क्या होता है, 10x होता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो कितना 10x बाई हो जाएगा, कितना 10x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो और 1 का कितना होता है, 1 का x होता है प्लस का c, ये हमारा आंसर है, क्लियर थी बात, ठीक है। समझ आएगा क्वेश्चन बेटा, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। खाली से आपको सिर्फ क्या ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते बेटा 9 करते हैं, 9, ठीक है। क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर करते हैं 9th। नाइन क्वेश्चन क्या बोला है, cos x cos x 1 प्लस का cos x, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको बताया जब भी बेटा cos के साथ क्या 1 हुआ कर तो हमेशा बेटा 1 को रिमूव करने की कोशिश किया करो, सवाल हमारा इजी हुआ था। देखो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, देखो क्या हो जाएगा, बताया था cos 2x के फॉर्मूला लिखाया था हमने, कितना होता है बेटा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होता है। एंगल अगर बेटा क्या 1 होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर एंगल बेटा क्या है, आप 2 गुना होता है, यहाँ पे एंगल आधा होता है। अगर क्या करें यहाँ पे हम एंगल क्या करते हैं बेटा, 1 कर दें, कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे x a है बेटा, वहाँ पे x कर दो, एक ही चीज़ है, ठीक है, x बाई 2 कर दो माइनस 1। तो बेटा cos x की जगह लिख दो बेटा, ये लिख दो cos x डिवाइड में 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 dx, क्लियर। चलो ये से ही हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा बेटा cos x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब देखो क्या बेटा, एक cos x का फॉर्मूला एक और होता है, देखो ध्यान से इसमें लगा ऊपर,
क्या होता है कॉस एक्स का फॉर्मूला एक ये भी होता है। और देखो सुनो बेसिकली फॉर्मूला किसका होता है कॉस 2x का होता है। कितना होता है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स ये होता है। मगर यहाँ पे एंगल अगर आधा कर दूँ कितना होगा तो यहाँ भी एंगल कितना आ जाएगा x/2 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। क्लियर थी बात है। तो यहाँ लगा दो पर ठीक है इसमें लगा दो फॉर्मूला कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 ठीक है माइनस से कितना होगा साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा डिवाइड कितना होगा 2 cos स्क्वायर x/2 चल रहा था। ठीक है क्लियर। चलो बैठिए आप क्या करते हैं बेटा आपने पढ़ा क्या देखो नीचे क्या है नीचे बेटा एलसीएम में बेटा इसके एलसीएम में इसके एलसीएम तो क्या करो दोनों अलग अलग कर दो कर सकते हैं अलग अलग देखो दो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 के डिवाइड में ये आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय ठीक है एक काम को 1/2 को बाहर ले लो 1/2 बेटा इसको पूरे बाहर ले लो डिस्टर्ब कर रहा बेटा ये ठीक है 1/2 को बाहर ले लो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो बाकी देखो cos स्क्वायर x/2 ठीक है बताओ क्या कैंसिल हो रहा है बेटा ये से ये पूरा कैंसिल ठीक है यहाँ 1 से बेटा या क्या साइन अपॉन कॉस का टर्न हो जाएगा। ठीक है चलो कितना जाएगा 1/2 1 बच्चा इस पर लगा दिया माइनस से कितना बचा है देखो यहाँ पे ये हमारा कैंसिल हो गया बेटा हमारा क्या बचा 1 बचा ठीक है ये कितना होगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस का कितना tan स्क्वायर हो जाएगा कितना का tan स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर नहीं बात है ठीक है कितना हो जाएगा देखो सही था इसको हमने रिप्लेस कर दिया ये हमारा ये हो गया ठीक है और ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर से cos स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा ठीक है हाँ ठीक है चलो अब क्या करते हैं भाई यहाँ पे क्या करें इसको वापस क्या करो अगेन रिप्लेस करो tan स्क्वायर का इंडिकेशन डायरेक्ट नहीं होता है sec स्क्वायर का होता है। ठीक है चलो 1/2 1 को चलने दो ठीक है इसको 1 यहाँ पे चलने दो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया ठीक चलने दो ठीक है कितना लिखते हैं बेटा लिखते हैं sec स्क्वायर ठीक है x/2 माइनस का 1 dx। क्लियर नहीं बात है ठीक है तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा कुछ समथिंग मिस्टेक तो नहीं लग रही कुछ क्वेश्चन में क्वेश्चन तो ये चाहिए cos x अपॉन 1 + cos x ही है ठीक है इसमें ये लगा दिया हमारा ये हो जाएगा ये कैंसिल हो गया हमारा ठीक है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 ये हमारा यहाँ पे ये कैंसिल हो गया ठीक है 1 से 1 ठीक है ये इसको लिख दिया हमने cos स्क्वायर बाय 2 sin स्क्वायर बाय 2 ठीक है ये से हमारा ये से ये हमारा रिमूव हो गया यहाँ बचा 1 बचा एटन बचा 1 माइनस का tan स्क्वायर बचा हमारा कितना अच्छा था हमारा इसको 1 मिनट 1 माइनस का tan स्क्वायर बचा तो यहाँ 1 पे लगा दिया dx tan स्क्वायर का ये हो जाएगा हमारा ठीक है क्लियर है ठीक है सही है क्लियर कितना होगा 1/2 इसे कितना x हो जाएगा देखो यहाँ पे sec स्क्वायर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे कर दो यहाँ पे ध्यान से sec स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो पहले एक काम करो ब्रैकेट लगाओ छोटा सा ठीक है sec स्क्वायर का बड़ा इंटीग्रेशन करना है इस पे लगा दो 1 पे लगा दो क्लियर इतनी बात है भाई क्या क्या इंडिकेशन साइन इस पे लगा इस पे लगा दिया भाई ब्रैकेट लगा लिया इसलिए क्योंकि बेटा अंदर साइन उल्टे हो जाएंगे ठीक है अभी चलो भाई इसका तो x हो गया तो 1/2 x ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर कितना होता है बताइए tan x हो जाएगा कितना sec स्क्वायर कितना tan x हो जाएगा ठीक है tan x/2 ऐसे कितना हो जाएगा बोलो माइनस का कितना x हो जाएगा मगर बेटा बाहर साइन माइनस का लगा हुआ है तो अंदर साइन उल्टे हो जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा ये माइनस माइनस कितना प्लस का हो जाएगा। क्लियर इसमें गुणा करो 2 से बेटा गुणा करो ध्यान से बेटा कहाँ लिखते हैं बेटा आगे देखो यहाँ पे जगह दिख रही है आप लोग को देखो यहाँ देखो भाई 1/2 गुणा करो इसमें पहले ऐड करो x इसमें कितना 2x हो जाएगा ठीक है 1/2 ऐड हो कितना 2x हो जाएगा ठीक है माइनस का tan x/2 हो जाएगा ठीक है प्लस का सी अब 1/2 गुणा करो उसमें 2/2 हो जाएगा यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई बेटा मल्टीप्लाई इसमें कर दो tan x/2 डिवाइड में कितना 2 हो जाएगा प्लस का सी क्या कैंसिल हो 2 कैंसिल होगा तो आंसर कितना x माइनस का tan x/2 डिवाइड बाय 2 प्लस का c ये हमारा आंसर है। क्लियर थी बात ठीक है आप लोग को बेटा कुछ नहीं बेटा सब सीधे ठीक है लोग यहाँ से कैंसिल किया 1 बच्चा यहाँ पे साइन अपॉन कॉस कितना टर्न हो जाएगा ठीक है लिख दिया यहाँ पे क्लियर ठीक है अब कितना आ गया देखो इसको भाई इसका डायरेक्ट होता नहीं तो इसको रिप्लेस कर दिया sec स्क्वायर x/2 माइनस के 1 से बेटा लिखाया था अभी आइडेंटिटी लिखाई थी बेटा कहाँ लिखते हैं इसको
भाई देखो ध्यान से कंफ्यूज ना होना यहाँ पे, भाई यहाँ पे इसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया, देखो है ये तो होता है हमें सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, आगे कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल बेटा कितना था, कहाँ पे था एंगल बेटा, यहाँ पे कितना हाफ था बेटा एंगल, हाफ कर लो यहाँ पे, ठीक है एंगल हाफ था तो यहाँ पे भी कितना होगा हाफ हो जाएगा बेटा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा बेटा हमारा ये माइनस का वन, माइनस के वन, ठीक है माइनस का वन ये हो जाएगा, और कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा फॉर्मूला हमारा यहाँ से आया, इसको मैंने डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया ऐसे बेटा, कहाँ से आया ये यहाँ से आया, ठीक है अब तो हो जाएगा बेटा, ठीक है तो यहाँ से रिप्लेस कर दिया, इस पर इंडिकेशन कर दिया, ऐसे कितना एक्स होता है, इसमें बाहर साइन लगा लिया बेटा हमने माइनस का लगा हुआ, ठीक है इस पर ब्रैकेट लगा लिया, इसलिए क्योंकि मैंने साइन उल्टे हो जाता है, इसका कितना होगा एक्स हो जाता है बेटा, इसका कितना होगा एक्स हो जाएगा, बाहर माइनस का लगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये ऐड होगा तो टू हो जाएगा, टू हो जाएगा तो 1/2 से बेटा मल्टीप्लाई कर दी तो एक्स कैंसिल, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा आज का बेटा लास्ट वाला, ठीक है आज के लेक्चर का बेटा 10वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। टेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x। अब देखो साइन की पावर 3 का नहीं पढ़ा आपने, साइन की पावर 2 का नहीं पढ़ा है, केवल साइंस का पढ़ा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या करो उसको तोड़ो भाई पावर में, ठीक है क्या करो उसको पावर तोड़ो, ध्यान से देखो, इसको लिख दो साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं एक ही चीज लिखते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स को अगेन रिप्लेस करो बेटा कॉस 2a का फॉर्मूला, देखो कैसे करते हैं, कॉस 2a का फॉर्मूला साइन में कितना होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ये होता है, ठीक है। चलो क्या करो इसको ले, क्या इसको ले जाओ तो 2 साइन स्क्वायर a आगे हो जाएगा 1 माइनस का कॉस 2a, क्लियर इतनी बात, और 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू जाएगा बेटा 1 माइनस का कॉस 2a डिवाइड बाय कितना 2, क्लियर इतनी बात है, लिख रहा आप लोग को 1 माइनस का कितना जाएगा कॉस 2a, क्लियर इतनी बात है, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा, ठीक है। अब जहाँ पे साइन स्क्वायर लिखा हुआ उसकी ये लिख दो, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे एक्स तो एक्स कर लो, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कर लो, यहाँ पे 1 माइनस के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एंगल है वो एंगल लगा दो, ठीक है। चलो अब यहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे कितना जाएगा बेटा 1 माइनस का कॉस 2x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, क्लियर इतनी बात है, ठीक है। अब क्या करो ध्यान से बेटा देखो 1/4 1/2 का स्क्वायर है कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऐसे लिख दो, 1/4 बेटा निकाल के बाहर कर दो बेटा, ठीक है। इस पर स्क्वायर कर दो बेटा कितना जाएगा देखो, बोलो बेटा क्या हो जाएगा, एक स्टेप कर देते हैं, चलो अब सही है भाई, 1/2 स्क्वायर लगा होता है 1/4 का स्क्वायर कितना है 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 हो जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया, इस पर लगा दो a माइनस जी का होल स्क्वायर लगा दो ध्यान से, कितना होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 कॉस 2x, क्लियर इतनी बात है। अब इंटीग्रेशन साइन को क्या करो डिस्ट्रीब्यूट कर दो हर जगह, 1/4 1 पे लगा दिया dx लगा दिया प्लस का कॉस स्क्वायर 2x पे लगा दिया dx माइनस का 2 कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया कॉस 2x पे हमने लगा दिया इंटीग्रेशन, क्लियर इतनी बात है, ठीक है। चलो अब देखो बेटा इसका पता हमको इंटीग्रेशन, इसका पता हमको कॉस 2x का भी कर देंगे, स्क्वायर नहीं है ठीक, कॉस 2x पर कर देंगे, मगर कॉस स्क्वायर का नहीं पता है, ठीक है। तो भाई अगेन बेटा इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है। कॉस 2 फॉर्मूले बताया 3-4 फॉर्मूले होते हैं, चलो इसका लगाओ, एक कॉस 2 फॉर्मूला क्या होता है, ये भी होता है, कितना होता है कॉस में होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ये भी होता है, ठीक है। तो हमें क्या कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो ध्यान से बेटा, इसको तो लेके आओ कॉस 2a प्लस का 1 डिवाइड में कितना 2 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर a की वैल्यू कितनी निकल गई है, ठीक है। मगर यहाँ पे एंगल में कितना 2 गुना है तो 2 से गुणा कर दो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। जब 2 से गुणा यहाँ करोगे तो यहाँ गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, प्लस का 1 एंगल में करना गुणा सिर्फ एंगल में, तो कॉस स्क्वायर कितनी यहाँ पे 2 है ना, बट 2x है इसलिए यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 है, क्लियर। तो 2a कॉस स्क्वायर 2 जाए लिखते हैं बेटा, कितना जाएगी मल्टीप्लाई कितना जाएगा बोलो कॉस 4a हो जाएगा प्लस का 1 डिवाइड 2 आगे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2a, क्लियर की बात है, ठीक है, क्लियर। अब क्या करो जहाँ जहाँ बेटा x है वहाँ x कर दो, देखो ये क्योंकि यहाँ पे x लिखा हुआ, ठीक है, तो कॉस 4x प्लस का 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2, क्लियर की बात है, ठीक है। ये बेटा कहाँ गए, हाँ
यहाँ ठीक है, ये क्या बेटा, ये एंगल में है कॉस 4x, ये +1 अलग है, ठीक है। कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर 2x। तो कॉस स्क्वायर 2x को रिप्लेस कर सकते हैं बेटा कॉस 4x + 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लेस कर दो आसानी से बेटा, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1/4, इसको ऐसा भी लिखा रहने दो, अभी करेंगे इंटीग्रेशन इसका। इसको रिप्लेस कर दो, कितना देखो 1/2 बेटा है, डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा 1/2, उसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन साइन किस पे लगा दो बेटा, cos 4x पे लगा दो, प्लस का 1 पे लगा दो, ठीक है। देखो यहाँ पे इस पे लगा दी, इस पे लगा दी, ठीक है। देखो भाई ये चीज़ थी पूरी, समझ नहीं आया, देखो ध्यान से। अरे ये था यार, ये था cos 4x प्लस का 1 था, डिवाइड 1/2 था। लो भैया एक स्टेप और लो आगे, कितनी बात क्लियर है। इसको रिप्लेस करके ये लिख दिया हमने, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन है वो भी समझ लो करना है। देखो यहाँ से क्या कर दो बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या है 1/4, तो भैया बाहर चल रहा, चलने दो उसको, ठीक है। इंटीग्रेशन किससे 1 पे लगा हुआ है, अब क्या करो 1/2 को बाहर ले लो भाई, ठीक है। इंटीग्रेशन किससे लगा, cos 4x पे लगा दो, cos 4x पे लगा दिया, प्लस का 1 बचा हुआ 1 पे लगा दो इंटीग्रेशन, ठीक है। और क्या चल रहा है बेटा, माइनस चल रहा है, माइनस का माइनस क्या चल रहा है बेटा 2 cos 2x इसके लिए। अब तो समझ आ गया, ठीक है। अब तो एक स्टेप बता दिया, ठीक है। 1 का कितना होता है, इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का होता है x प्लस का 1/2, और cos का कितना, cos का होता है बेटा प्लस का sin x होता है। तो यहाँ x से गुणन कितना है 4 है, तो 4 से डिवाइड करता हूँ आप, ठीक है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। माइनस से देखो cos का कितना आएगा, sin हो जाएगा, cos कितना sin हो जाएगा 2 × sin 2x, उसके गुणन कितना बेटा बताओ, हमारा 2 है, तो 2 से आप डिवाइड कर दो हमें, ठीक है। आप क्वेश्चन लेगा खाली कैलकुलेशन रहेगा, क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। चलो भाई, और x में कितना 2x हो जाएगा, ठीक है, 1/4 2x, ठीक है। या गुणा हो जाएगा कितना, प्लस का sin 4x डिवाइड बाय कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा माइनस का sin 2x प्लस का c, यहीं पे आप आंसर छोड़ दो, चाहो तो इसकी 1/4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, या यहीं छोड़ दो, ठीक है। क्लियर बेटा, यहाँ तक हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक। इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं एक्सरसाइज 7.1 से, ठीक है, पिछले वीडियो में हम, ठीक है। आप जाके उनको देखिए प्लीज़, ठीक है। और आपको बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर करें, ठीक है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद है प्लीज़ आपको बेटा ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।